हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे मांग की लोच कहा जाता है। इसे इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आखिर ये क्या होता है, आइए हम आसान भाषा में से समझते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु की मांग यानी डिमांड पर महत्वपूर्ण प्रभाव उसकी कीमत का व उपभोक्ता की आय का पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की मांग कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है, उस वस्तु की कीमत कितनी है और जो खरीद रहा है उसकी आय कितनी है। ठीक है, आय ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें खरीदे जाएंगी, आय कम होगी तो कम चीज़ें खरीदी जाएंगी। इसी तरह कीमत ज़्यादा होगी तो कम चीज़ें खरीदी जाएंगी, कीमत कम होगी तो ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाएंगी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मांग का नियम यह तो बताता है कि वस्तु की कीमत के परिवर्तन का उस वस्तु की मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा, किस डायरेक्शन में परिवर्तन होगा, ये बताता है। लेकिन मांग का नियम इस बात को नहीं बताता है कि उस परिवर्तन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ चेंज कितना होगा। 2 रुपए अगर कम हो गई किसी भी वस्तु की कीमत तो कितना चेंज हो जाएगा, ये नहीं बताएगा। इस प्रकार मांग का नियम एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव कथन होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, गुणात्मक होता है। ठीक है, क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता कितना चेंज हो जाएगा। अब इस कमी को दूर कौन करता है? मांग की लोच दूर करता है इस कमी को, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब हम इसकी एक प्यारी सी परिभाषा देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा हमें आखिर मांग की लोच होता क्या है। परिभाषा देखते हैं। देखिए, मांग की लोच किसी की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली प्रतिक्रियात्मकता को मापती है। आपकी आय बढ़ी तो उस मुकाबले उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु की जो मांग है आप कितनी बढ़ा रहे हैं, यही प्रतिक्रियात्मकता होती है। ठीक है, मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो टाइप है वो है मांग की कीमत लोच। कीमत चेंज होने पर क्या चीज कितना इलास्टिसिटी कितनी आ रही है उसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है मांग की आय लोच। किसी कंज्यूमर उपभोक्ता की आय चेंज होने पर कितनी उस वस्तु की मांग कम हो रही है, बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट में मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन तीनों पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो से।